ईरान अमरीका मुफाहमती यादाश्त के बाद मुआहिदे कमीशन नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार मिस्र रवाना। वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। मिस्र में होने वाले इजलास में पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा शरीक होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा की साइड लाइन्स मुलाकातें भी होंगी। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी तेहरान रवाना। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी आला ईरानी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर बात तफसीली तबादला ख्याल होगा। ईरान अमरीका मुमकिन जाहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात के लिए सफारती सरगर्मियां तेज। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ ईरान के साथ मुमकिन जाहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात के लिए स्विट्ज़रलैंड रवाना हो गए। अमरीकी जरीदे के मुताबिक अमरीकी सदर के दामाद जेरेड कुशनर पहले ही स्विट्ज़रलैंड मौजूद। स्टीव विटकॉफ अमरीकी वफ़द की सरबराही करेंगे। दूसरे जानब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ईरान के आला सफारती नुमाइंदे आज स्विट्ज़रलैंड रवाना होंगे। मुमकिन मुज़ाकरात में कतरी वफ़द भी शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड में मौजूद। जुमे के रोज़ मुलतवी होने वाले मुज़ाकरात के बाद दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से मुलाकात की हतमी तारीख का कोई ऐलान नहीं किया गया। इसराइल ईरान के साथ अमन मुआहिदा सबूताज कर सकता है, अमरीकी इंटेलिजेंस ने खबरदार कर दिया। वॉशिंगटन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ऐसे इक़दाम कर सकते हैं जो ईरान के साथ देर पा अमन के मुआहिदे की कोशिशों को नुकसान पहुँचाएँ। रिपोर्ट में कहा गया कि इसराइल हिज़्बुल्लाह के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का इरादा रखता है, जो ईरान के साथ होने वाले मुआहिदे के बुनियादी नुक्ते यानी कि तमाम महाजों पर जंगबंदी के खिलाफ होगा। ईरान एक इजलास में ताखीर से पहुंचा तो मैंने उनका सबसे बड़ा पुल तबाह कर दिया। वो पुल ईरान के लिए ऐसा ही था जैसे हमारे लिए जॉर्ज वॉशिंगटन ब्रिज। मैंने उसे सिर्फ 3 मिनट में उड़ा दिया। मैंने एक आयतुल्लाह को शहीद किया और दूसरे आयतुल्लाह को ज़ख्मी कर दिया। शहीद ज़ख्मी होने के बावजूद उन्हें हिम्मत का उन्होंने मुजाहरा किया और जो उनकी बहादुरी और दलेरी का अकास है। ईरान के साथ मुआहदे को अमरीका में काफ़ी मकबूलियत हासिल है। मेरी मुजबा खामनेई से कोई मुलाकात या बराह रास्त बातचीत नहीं हुई। अमरीकी सदर की एक मरतबा फिर फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की तारीफ। कहा कि शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बेहतरीन अंदाज में काम कर रहे हैं। दो आला तरीन क़यादतों के दरमियान ऐसा बेहतरीन तालमेल देखना खूबसूरत और मस्बत चीज़ है। इसराइली ढटाई बरकरार। जनूबी लबनान पे सियोनी अफवाज के हमले। जनूबी लबनान में रात भर इसराइली फ़ज़ाई हमलों में 3 अफराद शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। मुतअद्दिद रहायशी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। सरहदी इलाकों में इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान झड़पें भी जारी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इसमाइल बकाई की लबनान के मुख्तलिफ़ इलाकों पर इसराइली फ़ौज की कार्रवाइयों के शदीद अल्फाज में मज़म्मत। खबरदार किया, इसराइल की ये पॉलिसियाँ इलाके अमन और सलामती के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। IAEA के मुआयने कारों को जौहरी तनसीबात के मुआयने की दावत नहीं दी। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने वाज़ेह कर दिया। इसमाइल बकाई का कहना है कि ईरान अमरीका के दरमियान मुफाहमती याददाश्त की शिक नो वाज़ेह करती है कि 60 रोज़ा मुद्दत के दौरान ईरान के जौहरी प्रोग्राम की मौजूदा सूरत हाल बरकरार रखी जाएगी। ईरान ने IAEA को जौहरी तनसीब के मुआयने के लिए मदऊ नहीं किया। महंगाई से सदाए अवाम के लिए बड़ा रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी का ऐलान। पेट्रोल 74 रुपये 28 पैसे और डीजल 67 रुपये 31 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की कीमत 373 रुपये से कम होकर 299 रुपये 50 पैसे, जबकि डीजल 378 रुपये से कम होकर 311 रुपये 47 पैसे मुकर्रर। हुकूमत की जानिब से लेवी में रद्दोबदल भी कर दिया गया। पेट्रोल पर लेवी 40 रुपये 49 पैसे कम, जबकि डीजल पर 19 रुपये 71 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। वज़ारत पेट्रोलियम ज़राई के मुताबिक मजमूई लेवी की शरह में तब्दीली का मकसद माली अहदाफ पूरे करना है। वज़ीर-ए-आज़म ने 9 मार्च से नाफिज तमाम ईंधन बचत और किफ़ायतशारी इक़दाम खत्म करने की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। 3 और 10 जून से नाफिज बाजार बंद करने के हवाले से औकात बरकरार रहेंगे। दुकानें, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स और बाजार रात 9 बजे, शादी हॉल्स और मार्केज रात 10 बजे बंद होंगी। रेस्टोरेंट्स, कैफ़े और फूड आउटलेट्स रात 11 बजे बंद होंगे। होम डिलीवरी और टेक अवे सर्विसेज मुस्तस्ना रहेंगी।
फार्मेसीज, अस्पताल, क्लिनिक्स, लेबॉर्ट्रीज, बेकरीज, तंदूर, दूध की दुकानें, पेट्रोल और CNG पंप्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस, जिम, स्पोर्ट्स सहूलियात, IT कंपनियां और कॉल सेंटर्स भी औकातकार की पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने तारीखी इस्लामाबाद अमन मुआहिदे पे शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान की अमन कोशिशों की मुस्तकिल हमायत पर वली अहद का शुक्रिया अदा किया। कहा, सऊदी अरब की भरपूर हमायत से ही ईरान और अमरीका के दरमियान अमन मुआहिदा तय पाया। पाकिस्तान खिते में अमन के क़याम के लिए किरदार अदा करता रहेगा। पाक सऊदी ताल्लुकात बाहमी इत्मीनान, बरादराना रवाबत और मुश्तरका मुफादत पर मबनी हैं। सऊदी वली अहद ने वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अंतिम कोशिशों की भी तारीफ की। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कमीशन ने इस्तेकामत पाकिस्तान पार्टी को मखसूस नशिस्तों के लिए अहल करार दे दिया। पीपल्स पार्टी ने IPP को मखसूस नशिस्तें न देने की अपील दायर की थी। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी की अपील मुस्तरद कर दी। उधर गिलगित बल्तिस्तान में इस्तेकामत पाकिस्तान पार्टी के अरकान की तादाद 5 हो गई और GB 16 दियामीर से आज़ाद नौमुंतखब रुकन अमाम मालिक की इस्तेकामत पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत। महाजर होना जुर्म नहीं बल्कि कुर्बनाक मजबूरी है। कोई भी शख्स शौक से नहीं अपनी जान बचाने के लिए घर, आंगन और वतन छोड़ने पर मजबूर होता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पनाह गज़ीनों के आलमी दिन पर पैगाम। कहा कि जंगें ख़त्म हो जाती हैं मगर बेघरी के असरात नस्लों तक रहते हैं। फ़लस्तीन और शाम के महाजरीन इंसानी ज़मीर के लिए बड़ा इम्तिहान है। पाकिस्तान ने महदूद वसाइल के बावजूद लाखों महाजरीन की बाइज़्ज़त मेज़बानी की और हमेशा मज़लूमों की आवाज़ बनता रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अमरीका अमन मुआहिदे, नए माली साल के बजट और मॉनिटरी पॉलिसी में शरह सूद बरकरार रहने के मस्बत असरात। सरमायाकारों को 874 अरब 40 करोड़ रुपये का बड़ा मुनाफा हुआ। 100 इंडेक्स में 6523 पॉइंट्स यानी कि 3.79% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,78,922 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। कारोबारी हफ्ते में 1,82,186 की बुलंदतरीन सतह देखी गई। हफ्ते के आखिरी रोज 2,475 पॉइंट्स की कमी के बावजूद मजमूई रुझान मस्बत रहा। खैबर पख्तूनख्वा में माली नज़्म ज़ब्त सख्त करने की तजवीज़। खुद मुख्तार इदारों की माली खुद मुख्तारी महदूद करने का फैसला ज़ेर गौर। यूनिवर्सिटियाँ, अस्पताल और दीगर अथॉरिटीज़ बड़े माली फैसलों के लिए महकमा खजाना से पेश की इजाज़त लेने के पाबंद। मजवज़ा तरमीम के तहत तनख्वाहों में इजाफा, कर्जा, सरमायाकारी और नई स्कीमों की मंजूरी में भी खजाना से मशरूत होगी। और खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्ट 2022 में अहम तरमीम पेश कर दी गई। मकसद माली शफाफियत और नज़्म ज़ब्त को बेहतर बनाना है। सखर में चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सैयद कमिल हैदर शाह का स्पेशल एजुकेशन कम्प्लेक्स का दौरा। जदीद ऑडियो लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। खुसूसी अफराद में 250 से ज़ायद व्हील चेयर्स और ट्राई साइकिल्स, हमायती आलात और वॉकर्स और बैसाखियाँ तकसीम की। सैयद कमिल हैदर शाह का कहना था कि खुसूसी अफराद मुआशरे का अहम हिस्सा है। उनकी बहाली और बाख्तियारी पीपल्स पार्टी का विजन है।